दिनों पहले विजयनगर थाने में पदस्थ थाना प्रभारी रविंद्र गुज्जर को नाबालिग बच्चे को फर्जी सटोरिया बताने के मामले में थाना प्रभारी से सब इंस्पेक्टर बना दिया गया था। तो वही नवागत एसपी हिमांशु कार्तिकेय को क्षेत्र के एक अपराधी से बुके लेना महंगा पड़ गया और 15 दिनों के लिए हेडक्वार्टर डीसीपी द्वारा पुलिस कमिश्नर कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। तो वही आपको बता दें, दरअसल इंदौर के आजाद नगर एसपी हिमांशु कार्तिकेय को अभी आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और आजाद नगर थाने का लिस्टेड बदमाश इरफान द्वारा नवागत एसपी को बुके देकर स्वागत करने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद हेडक्वार्टर डीसीपी द्वारा वायरल फोटो के आधार पर बतौर ट्रेनिंग के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में 15 दिनों के लिए अटैच कर दिया गया है। देखिए, आजाद नगर एसीपी हिमांशु कार्तिकेय को 15 दिवसीय ग्रूमिंग ट्रेनिंग हेतु सीपी ऑफिस में अटैच किया गया। इसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि ये नए अधिकारी हैं, अभी हाफ फोर्स से आए हैं, तो जो पुलिस की वर्किंग है, पुलिस के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं, पुलिस का रीडर सेक्शन कैसे काम करता है, पुलिस का ऑडिट सेक्शन कैसे काम करता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, कॉलन क्या होता है, सोशल कॉलन क्या होता है, ये एक तरीके से ग्रूमिंग करने का पार्ट होता है। क्योंकि और न्यायालय, क्योंकि आफ्टर कमिश्नरी इन्हें एक न्यायालय को भी संचालित करना होगा जिसमें प्रिवेंटिव मेजर करना की कार्रवाई करनी होती है, तो सीपी साहब के न्यायालय की पूरी प्रक्रिया को भी देखेंगे। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि एसीपी आज़ाद नगर को और ग्रूम किया जाए, जिससे वो बेहतर तरीके से अपने जो असाइन कार्य हैं उनको संचालित कर सकें। सर, एक फ़ोटो वायरल हुआ था अपराधी के साथ। हाँ, एक फ़ोटो वायरल हुआ था। अभी ये नए आए हुए हैं और जब कोई नया अधिकारी आता है तो उनसे मिलने के लिए बहुत से लोग आते हैं, तो निश्चित तौर पे किन परिस्थितियों में ये फ़ोटो वायरल हुआ, उसको पहले से क्या जानते थे, या जो उनके स्टिकमैन थे या उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको बताना था, किन परिस्थितियों में फ़ोटो वायरल हुई, वो निश्चित तौर पे जांच का मुद्दा है। उस पर भी हम फोकस किए हुए हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, वो जो आरोपी था 15 या 20 दिन पहले ही उसी थाने में आरोपी भी बना था। देखिए, उससे पहले क्या वो वहाँ पदस्थ थे? क्या उस समय जब कार्रवाई हुई थी हिमांशु की पदस्थापना वहाँ थी? कोई भी निश्चित तौर पे नया अधिकारी आएगा, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है तो लोगों से मिलेगा, हमें उसकी बदयांती देखनी है। ये बाई डिफ़ॉल्ट हुआ या बदयांती से हुआ, ये हमारे जांच का मुद्दा रहेगा। अगर इसमें बदयांती है तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर ये नेचुरल कोर्स में कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी से फ़ोटो खिंचाकर उसके नाम पर को बदनाम करेगा या अपने अवैध धंधों को संचालित करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी रहेगा। सर, पिछले दिनों 2 आरक्षक को फोटो के कारण ही सस्पेंड किया था, हटाया था वहाँ से। फोटो वो जो आरक्षक थे वो पहले से वहाँ पदस्थ थे। इनका प्रकरण दूसरा है, ये अभी पदस्थ हुए हैं। मैंने कहा ना, बदयांती है या बाई डिफ़ॉल्ट है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि आपको पता है हमारे थानों में कैमरे भी लगे हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे कि किन परिस्थितियों में ये सारी चीज़ें हुई हैं। किसी के माथे पे नहीं लिखा रहता है कि वो अपराधी है या वो अपराध के लिए आपस में मदद कर रहे हैं, ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। हाँ, अगर इनकी बदयांती है, इन्होंने उसको बुलाया, बैठाया और बुके लिया, तो निश्चित तौर पे जो विभागीय कार्रवाई होती है वो होगी।